मैं इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सारे इतने दूर से, कोई बिलावर से, कोई कहीं से यहाँ पे आए हैं, अपना टाइम निकाल के लोगों के बीच में सुबह से शाम तक आप यहाँ पे बैठे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, मसले हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दरबार हमारा हर महीने चलेगा और जो मसले इस दरबार में आज उठे हैं इस महीने, और मैं चाहता हूं अगली बार वही मसले दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। ज्यादातर मसले जो लगता है कि जो प्लान बनेंगे लंबे चलेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन जो छोटे मोटे मसले हैं मुझे लगता है वो अगले दरबार में आने से पहले पहले हमारे जितने भी डिपार्टमेंट के लोग आए हैं वो उनको सॉल्व करके ही यहाँ पे। हमारा यहाँ पे दरबार लगाने का मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो लोगों के फोन आते हैं मसलों को लेके, वो मौके पे बैठ के डिपार्टमेंट यहीं पे बैठ के देखे, सुने और उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि एक जो लोड है लोगों का और डिपार्टमेंट के ऊपर भी जो लोड है वो कहीं ना कहीं कम हो। बड़े सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो लोगों को समझ नहीं आते, फोन पे समझ नहीं आते, जहां ऑफिस में जाएंगे तो समझ नहीं आएंगे। तो हम चाहते हैं कि लोगों के साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो है जो लोगों के बीच में रह के लोगों के लिए काम करे, जिसका डायरेक्ट लिंक लोगों के साथ हो, जो डायरेक्ट। आज अगर आम है ऑफिसर के दरवाजे हमेशा एक एम्प्लॉय, एक आम आदमी के लिए 24 घंटे खुले होने चाहिए। बड़े सारे रीजन हैं, बड़े सारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि लोगों के काम जो है एम्प्लॉय नहीं कर पाता, लेकिन बड़े सारे ऐसे रास्ते भी होते हैं कि वो उनके रास्ते निकाल के उनके काम हो भी जाते हैं। मैं एम्प्लॉय उसी को समझता हूं कि जो लोगों के मसले हल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता है। मेरे पास आएंगे, लीडरों के पास जाएंगे, लीडर कभी ना नहीं करता। उससे काम होता होगा तब भी हाँ करेगा, नहीं होता होगा तब भी हाँ करेगा, वो ना करता ही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रूल एंड रेगुलेशन के चक्कर में बड़े सारे कामों के लिए ना बोल देते हैं लोगों की नहीं। शायद वो भी मजबूर है, उसको ना करना पड़ता है, लेकिन उसका ना उस आदमी के लिए सिर्फ ना नहीं होता, शायद उसके पूरे परिवार के लिए ना होता है, शायद उसके पूरे मोहल्ले के लिए ना होता है, पूरी पंचायत के लिए ना होता है। वो एक ना शायद पता नहीं कितने ही लोगों के काम रोक देता है। और मुझे लगता है उन लोगों के मसले को हल करने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, और निकल जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि रास्ता निकलता नहीं है, रास्ता निकल जाता है, लेकिन चीज ये है कि हमें उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हमारे गांव में बड़े सारे काम जो है वो सही नहीं हो रहे, और उसके जिम्मेवार हम लोग भी हैं। हम लोग पीएचई डिपार्टमेंट के काम चल रहे हैं, अब पाइपें जो लगा रहे हैं वो कौन लोग हैं? जो पानी की पाइपें लगा रहे हैं वो लोग कौन है? हम लोग ही है ना। अगर पाइपें नहीं दबा तो कौन नहीं दबा रहा? हम लोग नहीं दबा रहे। अगर उससे ठेकेदार बोल रहा है कि नहीं दबा, तो वो उस वक्त क्यों नहीं बताता अपने जेई को या अपने अफसर को क्यों नहीं बताता कि भाई ठेकेदार मुझे बोल रहा है कि पाइप नहीं दबानी है? लेकिन वो उस वक्त नहीं बोलेगा, वो काम खत्म होने के बाद बोलेगा। वो उस समय क्यों नहीं बोलता? इस वजह से नहीं बोलता कि उसको लगता है कि मैं बोलूंगा, ठेकेदार की शिकायत लगाऊंगा तो ये मुझे नौकरी से निकाल देगा, तो चुपचाप चलने दे जैसा काम चल रहा। उस गांव का बेड़ा गर्क करने वाला वही आदमी है, वही आदमी है जो पाइपें लगा रहा है, लेकिन गलत वही कर रहा है। अगर उससे करवा रहे हैं तब भी तो वो कर रहा है, अगर नहीं करवा रहे तब भी वही कर रहा है। लेकिन वो कर क्यों रहा? उसको उस वक्त ये समझ नहीं आती कि भाई ये मेरे मोहल्ले का काम है, ये मेरे गांव का काम है, मेरे वार्ड का काम है, यही नलका मेरे घर को भी जाएगा, यही नलका जो है मेरे पड़ोसी। आंगनवाड़ी वर्कर में लगी हुए कौन है? हमारे ही लोग हैं ना। अगर वो राशन नहीं दे रहे बच्चों तक तो कौन नहीं दे रहा? सुपरवाइजर ने तो नहीं बांटना, वहां जाके सीडीपीओ साहब ने तो बांटना नहीं है, वहां की जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसी ने बांटना है ना। वो कौन है? वो कोई दूसरे देश से तो आई नहीं है, हमारे ही गांव की है, हमारे ही मोहल्ले की है, हमारे ही घर की है। मतलब कि वो भी अपनी जिम्मेवारी अच्छे से नहीं समझ रहे। आज अगर किसी वार्ड से पानी के लिए शिकायत आती है कि भाई मेरे वार्ड में एक आदमी जो है यहाँ पे मेरे पानी नहीं आया, तो जिम्मेवार कौन? वो लाइनमैन जिसने पानी नहीं छोड़ा। अब वो लाइनमैन कौन? वो भी आपका ही कोई रिश्तेदार निकलेगा। पहले अपना निजाम तो सुधारो, अपने लोगों का निजाम तो, अपने आप को तो हम सुधारे।
मेरे लेवल से काम नहीं हो रहा, मैंने कोई प्रपोजल देना है, ऊपर पैसे नहीं आ रहे, वो मेरी नलायकी है, वो मुझे माननी पड़ेगी। भाई मैं नलायक हूं, मैं ऊपर से फंड्स नहीं ला सका, मैं प्रपोजल नहीं रख पाया, उसके लिए मैं आके डिपार्टमेंट वालों को गालियां निकालूं, भाई तू करता नहीं है। वो क्या करेंगे बेचारे, जब मैं फंड्स ही नहीं लाया तो वो क्या करेंगे। अगर मैं अपनी नलायकी समझ लूं और उस पर काम करने की कोशिश करूं तो नीचे वाला काम भी अपने आप होने शुरू हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये बोल देना चाहता हूं, जितने लाइनमैन हैं पानी वाले, मुझे उनके वार्ड से अगर अब एक भी कंप्लेन आई तो मैं उस लाइनमैन को पकड़ूंगा, वो फिर कोई भी हो। अगर वो काम कर रहा है तो उसको करना पड़ेगा। अब वो ये बोलता है मेरे पास बड़ा इलाका है, तो भाई है तो है, अब क्या करें, करना तो पड़ेगा। नहीं होता तो छोड़ दो नौकरी, खत्म करो कहानी। जब मैं डॉक्टर की नौकरी करता था, मेरे अंडर 13 सेंटर थे, भंडार से शुरू होता था, और बड़ी का जितना पहाड़ी इलाका पैदल इलाका था सब मेरा था। भंडार मेरे अंडर था, रोलका मेरे अंडर था, डंडी गुट्टू मेरे अंडर था, बांजल मेरे अंडर था, हल मेरे अंडर था, 13 सेंटर मेरे अंडर थे। अब मैं बोलूं कि भाई मैं हल नहीं जा सकता, बांजल